आज का हमारा टॉपिक है एक्सेप्शंस हैंडलिंग इन सी शार्प। एक्सेप्शंस हैंडलिंग क्या है और किस तरह हम अपने कोड में एरर को ढूंढ सकते हैं, निकाल सकते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग के थ्रू। तो चलिए कुछ हम उसको डिफ़ाइन करते हैं, फिर उसके बाद हम अपने कुछ एग्जांपल्स हैं उसको हम कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सेप्शंस इन प्रोग्रामिंग आर एबनॉर्मल इवेंट्स दैट प्रिवेंट अ सर्टेन task from being completed successfully. For example, consider a vehicle that halts abruptly due to some problems in the engine. Now, until this problem is sorted out, the vehicle may not move ahead. Similarly, in C Sharp, exceptions disrupt the normal flow of the program. Exception handling is a process of handling runtime errors. ये पॉइंट है। इन सी शार्प डेवलपर्स कैन हैंडल एक्सेप्शंस बाय यूजिंग ट्राई एंड कैच। ये भी एक पॉइंट है कि ट्राई एंड कैच के थ्रू हम एरर जो है वो निकाल सकते हैं। और ट्राई कैच फाइनली कंस्ट्रक्ट्स। इन एडिशन सी शार्प सपोर्ट कस्टम एक्सेप्शंस दैट अलाउ कस्टमाइजिंग द एरर हैंडलिंग प्रोसेस। तो आपको मैं सिंपल तरीके से बता दूं कि एक्सेप्शंस हैंडलिंग क्या है और क्यों यूज़ हम उसको करते हैं। हम अपने कोड में रन टाइम मतलब जो रन टाइम एरर्स होंगे उसको हम अपने कोड से निकाल सकते हैं एक्सेप्शंस हैंडलिंग के थ्रू। तो चलिए कुछ हम एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल में हमने लिखना है कैचिंग एक्सेप्शंस, और उसके बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक क्लास बनाएंगे क्लास, और उसको हम नेम देना है डिवीजन एरर। आप कोई सा भी नाम दे सकते हैं, कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। अब उसके अंदर हमने क्या करना है, मेन प्रोग्रामिंग एरिया हमने सिंपल क्रिएट करना है। मेन प्रोग्रामिंग एरिया हम करेंगे स्टैटिक वॉइड मेन स्मॉल ब्रैकेट स्ट्रिंग लार्ज ब्रैकेट और जीएस आर्गुमेंट्स कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। उसके अंदर हमने करना है हमने वेरिएबल्स लेने हैं और उनको आपस में हमने डिवाइड करना है। तो इसके लिए हम डेटा टाइप इंट यूज़ करते हैं क्योंकि नंबर्स होंगे, और num1 उसको हमने इक्वल करवाना है कोई सा भी नंबर लेते हैं 133 नंबर हमने ले लिया। और उसके बाद हमने फिर से एक और इंट डेटा टाइप लेनी है और इसको नेम देना है num2 और इक्वल्स टू, इसको हमने 0 से डिवाइड करना है। अब किस तरह हमारे पास ये जो एरर है वो जनरेट करेगा, एरर निकालेगा, तो इसके लिए हमने करना है एक और हमने, क्योंकि इसका आंसर भी चाहिए तो इसके लिए हम कर लेना है डेटा टाइप इंट, क्योंकि इसका रिज़ल्ट भी इंट में आएगा तो इसके लिए कर देते हैं रिज़ल्ट लास्ट में सेमी कॉलम। अब हमने यूज़ करना है ट्राई एंड कैच। ट्राई एंड कैच ब्लॉक्स हम किस तरह यूज़ करते हैं, ट्राई हमने कर्ली ब्रैकेट, जिस तरह हम एफ एल्स की कंडीशन लगाते हैं इस तरह से हमने ट्राई एंड कैच का भी लगाना है। तो ट्राई में हम क्या लिखेंगे कि इस रिज़ल्ट को हमने इक्वल करवाया num1 के और उसको डिवाइड करवाया num2 के साथ, लास्ट में सेमी कॉलम। अब इसके बाद हमने यहाँ लिखना है कैच और कैच ब्लॉक। कैच ब्लॉक में हमने क्या लिखना है, कैच ब्लॉक में हम करेंगे अपने एक कंडीशन बनाएंगे। कंडीशन बनाने का तरीका ये है कि कैच के बाद हमने जिस तरह हम एफ़ में कंडीशन बनाते हैं सेम हमने कैच में कंडीशन बनानी है। तो अब हमने 0 के लिए करना है एरर, तो हम इसमें एक कोड है जो डिवाइड बाय 0 एक्सेप्शंस, ये आपको लिखेंगे डिवाइड बाय 0, तो आपको सजेशन में शो होगा डिवाइड बाय 0 एक्सेप्शन, आपने उस पर एंटर कर लेना है। अब इस केज को, इस एक्सेप्शन को हमने एक नाम देना है, तो नाम हम सिंपल दे देते हैं डिवाइड ओबीजे। सिंपल हमने एक नाम दे दिया डिवाइड ओबीजे के नाम से, और उसके बाद हम करेंगे आउटपुट के लिए एक कंसोल डॉट राइट लाइन के थ्रू आंसर इसका पुट करेंगे कंसोल डॉट राइट लाइन स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज लास्ट में सेमी कॉलम। अब उसके अंदर हम करेंगे डबल कोटेशन एक्सेप्शन कॉट, मतलब एक्सेप्शन को वो पकड़ लेगा। तो उसके बाद UGHT कॉट और कॉलम के बाद हमने क्या करना है प्लस का साइन, और इस जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया है, जो हमने एक्सेप्शन को नेम दिया था है डिवाइड ऑब्जेक्ट, उसको हमने यहाँ कॉल करवाना है डिवाइड ओबीजे। अब सिंपल हम लास्ट में क्या करेंगे, लास्ट में हमने सिंपल करना है कंसोल डॉट रीड की एंड स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज लास्ट में सेमी कॉलम। अब थोड़ा सा इस कोड का ओवरव्यू कर लेते हैं ताकि हमें एक्सेप्शन हैंडलिंग सही से समझ में आ जाए। सबसे पहले हमने एक क्लास बनाया जिसको हमने नेम दिया डिवीजन एरर,
और इसके बाद मेन प्रोग्रामिंग एरिया, स्टैटिक वॉइड मेन, स्ट्रिंग आर्गूमेंट्स, और इसके बाद 3 वेरिएबल बनाए जिसकी डेटा टाइप हमने रखी इंट, और num1 को हमने इक्वल करवाया, उसकी वैल्यू असाइन की 133, num2 को 0 और रिज़ल्ट को हमने इस तरह रख दिया। उसके बाद ट्राई एंड कैच हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग क्रिएट की, और उसके अंदर ट्राई के अंदर हमने लिखा कि अगर num1 डिवाइड हो जाए num2 के साथ तो हमें रिज़ल्ट शो होगा, और अगर ये वाली कंडीशन अप्लाई नहीं होती तो कैच की ब्लॉक्स हमने लिखा कि डिवाइड बाय 0 एक्सेप्शन, तो हमें अगर ये वाली ट्राई की कंडीशन अप्लाई नहीं होती तो हमें एक एरर जनरेट करेगा ताकि हम उसको सॉल्व कर सकें। उसको हमने नेम दिया डिवाइड ऑब्जेक्ट और कंसोल डॉट राइट लाइन एक्सेप्शन काट, और इस ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ कॉल करवाया, लास्ट में सेमी कॉलम हमने यूज़ कर दिया कंसोल डॉट रीड की। अब इस कोड को हमने स्टार्ट करना है, तो ये एरर जो है उसने जनरेट कर दी। इस कोड में एरर जो है वो एक्सेप्शन हैंडलिंग के थ्रू जनरेट हो चुका है। उसमें क्या लिखा एक्सेप्शन हैंडलिंग है, तो हमारा अपना जो हमने टेक्स्ट प्रिंट किया था सिस्टम डॉट डिवाइड बाय 0 एक्सेप्शन। एक्सेप्शन एरर जो है क्या है, अटेम्प्ट बाय टू डिवाइड बाय 0, मतलब 0 से ये जो है डिवाइड नहीं हो रहा, तो इसलिए लाइन नंबर 20 में एरर शो कर रहा है। तो देखते हैं लाइन नंबर 20 में इसलिए एरर है क्योंकि ये वाली कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही। अगर हम यहाँ कर दें फॉर एग्ज़ाम्पल 32 को हम डिवाइड करते हैं 2 से, और फिर हम अपने कोड को स्टार्ट करते हैं, तो ये देखें कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा है। वो इसलिए क्योंकि हमने ट्राई में एक कंसोल डॉट राइट लाइन की कंडीशन नहीं लिखी। आउटपुट के लिए कंसोल डॉट राइट लाइन स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज रिज़ल्ट डबल कोटेशन रिज़ल्ट इज़, और उसके बाद प्लस का साइन, इस रिज़ल्ट को हमने यहाँ कॉल करवाना है, तो प्लस का साइन रिज़ल्ट, अब लास्ट में सेमी कॉलम। अब इस कोड को हमने स्टार्ट करना है, तो जैसे हमने स्टार्ट कर तो आपको शो होगा रिज़ल्ट 66, मतलब अगर 132 को हम डिवाइड करें 2 से तो इसका आंसर 166 शो हो रहा है। तो ये अगर हम 0 से, अगर ऐसे कोड होते हैं, ऐसे प्रोग्राम होती हैं जहाँ 0 अगर यूज़र उसमें डालें तो वो जो है वो उसको एक एरर जनरेट होगा। अगर ऐसे लेंथी कोड है जहाँ हम अपने एरर को फाइंड नहीं कर सकते हैं C# में, तो इसके लिए हम ट्राई एंड कैच एक्सेप्शन हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो यूज़ करते हैं। तो उसके बाद हम क्या यूज़ करेंगे, उसके बाद हम यूज़ करते हैं जनरल कैच ब्लॉक में हम अपने एरर को किस तरह फाइंड कर सकते हैं। तो सिंपल हम इस कोड को कर देते हैं कमेंट और नेक्स्ट कोड की तरफ चलते हैं, Ctrl+C जनरल कैच ब्लॉक। अब इसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले इसमें भी हम करेंगे एक क्लास बनाएंगे क्लास, और उसको नेम देते हैं स्टूडेंट्स कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। इसमें हमने क्या करना है, इसमें हम एक एरे बनाएंगे। एरे के लिए हम यूज़ करते हैं स्ट्रिंग, क्योंकि डेटा जो है वो स्ट्रिंग का होगा, और उसके बाद लार्ज ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, ये जो है एरे का सिंटैक्स है। और इसके बाद हमने इस एरे को एक नेम देना है, तो हम कर देते हैं नेम्स और इक्वल करवाते हैं कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। अब डबल कोटेशन इसमें हमने नाम देना है, तो नाम हम सिंपल देते हैं जेम्स और कॉमा डबल कोट और जॉन और कॉमा डबल कोट में हम कर देते हैं पैट्रिक। ये कुछ नाम हमने यहाँ प्रिंट कर दिए। अब इसको हम कर देते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग के थ्रू। इसके बाद हमने क्या करना है, ये तो एरे हमने बना लिया। अब हम मेन प्रोग्रामिंग एरिया के अंदर जाएंगे, तो स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गूमेंट्स, उसके बाद लास्ट में कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज कर दिया। अब हम मेन प्रोग्रामिंग के अंदर आ चुके हैं। अब हमने सिंपल यहाँ क्या करना है, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, क्योंकि हमने स्टूडेंट क्लास बनाया और उसका ऑब्जेक्ट हम यहाँ क्रिएट करेंगे। तो क्लास का नेम है स्टूडेंट्स। सिंपल हमने उसको यहाँ कॉल करवाया स्टूडेंट्स STUOBJ। आप कोई सा भी नाम दे सकते हैं ऑब्जेक्ट को और उसका नेम, तो हमने दे दिया STUOBJ इक्वल न्यू स्टूडेंट्स और स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, लास्ट में सेमी कॉलम। अब हमने मेन जो है ट्राई एंड कैच एक्सेप्शन हैंडलिंग के कोड में हम आ चुके हैं। अब हमने यहाँ क्या करना है, एक ट्राई का ब्लॉक लगाना है, और इसमें हम करेंगे कि हम हमारे पास जो है इन नेम्स को हम अपडेट कर सकें। इसके लिए हम एक्सेप्शन हैंडलिंग के थ्रू एक कोड लिखते हैं। तो हमने जो है ऑब्जेक्ट क्रिएट किया STU के नाम से, उसको हमने यहाँ कॉल करवाना है STUOBJ डॉट, जो एरे का नाम हमने सजेस्ट किया था नेम्स, उसको नेम्स हमने यहाँ कॉल करवाया, और उसके बाद लार्ज ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। हम जिस
एरे में हम यूज़ करते हैं। एरे में अच्छा एक और चीज़, एरे में जो नंबर से स्टार्ट, इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 1 2। अब हमारे पास 3 डेटा है, लेकिन अगर हम एरे के हिसाब से देखें तो 0 1 2, तो ये जो है 1 2 मतलब अगर हम तीसरे नंबर पे कोई डेटा चेंज करना चाहें तो ये हमें एक एरर जनरेट करेगा। तो इसके लिए इसके बाद हमने इक्वल, अब हम क्या करना चाह रहे हैं कि तीसरे नंबर पे हम डेटा चेंज करना चाह रहे हैं। पैट्रिक, अब तीसरा डेटा यहाँ नहीं है तो हम यहाँ एक नंबर एक नेम सजेस्ट करते हैं, तो इसके लिए हम कर देते हैं कैट, लास्ट में सेमीकोलन। उसके बाद हमने कैच का जो है ब्लॉक क्रिएट किया और उसके बाद करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। कैच के ब्लॉक में हमने कंडीशन लिखनी है। कंडीशन हम क्या लिखेंगे, एक्सेप्शन, सिंपल एक्सेप्शन हमने क्रिएट करना है, एक्सेप्शन, और इस एक्सेप्शन को हमने एक नाम देना है। तो नाम आप कोई से भी दे सकते हैं, मैं सिंपल EXC OBJ का नाम से हम यहाँ एक नेम क्रिएट करता हूँ। अब उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ एक लाइन प्रिंट करनी है। तो लाइन के लिए हम करेंगे कंसोल डॉट राइट लाइन और स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। स्मॉल ब्रैकेट के अंदर हम क्या करेंगे, एरर, ताकि हमें एरर शो हो, ये हम लाइन प्रिंट करना चाह रहे हैं। और उसके बाद जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया है, जो हमने एक्सेप्शन का नेम रखा है, उसको हम यहाँ कॉल करवाएंगे EXC OBJ, लास्ट में सेमीकोलन। अब ये जो एरर है वो इसलिए जनरेट कर रहा है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। हमारे नेम स्पेस का नाम भी एक्सेप्शन है, उसको हम वहाँ से चेंज कर लेते हैं। तो आपको मैं दिखाता हूँ कि एक्सेप्शन ये देखें हैं, ये जो एरर है वो इसलिए जनरेट कर रहा है कि हमारे नेम स्पेस का नाम भी जो है वो एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन, इसको हम कर लेते हैं हैंडल, और तब जो है वहाँ से ये जो एरर है वो रिमूव हो जाएगा। एक्सेप्शन देखिए, ये जो एरर है वो रिमूव हो चुका है। अब उसके बाद हमने क्या करना है, सिंपल हम यहाँ कर देते हैं, आपने कोड को रोकने के लिए कंसोल किसी की पर कंसोल डॉट रीड की, और उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, लास्ट में सेमीकोलन। अब इस कोड को हमने स्टार्ट करना है। थोड़ा सा और व्यू कर लेते हैं ताकि हमें सही से समझ में आ जाए। सबसे पहले हमने बनाया एक क्लास स्टूडेंट के नाम से, उसके बाद हमने एक एरे बनाया। एरे में हमने उसको नाम दिया नेम्स, 0 1 2 हमने 3 नेम्स रखे हैं, लेकिन इंडेक्स अगर एरे के हिसाब से अगर हम देखें तो 0 1 2 2 नेम है। और उसके बाद स्टैटिक मेन प्रोग्रामिंग एरिया, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ट्राई एंड कैच हमने ब्लॉक बनाए। ट्राई में हमने क्या किया, हम तीसरे नंबर पे जो एरे में नेम होगा उसको हम चेंज करना है। यहाँ तीसरे नंबर पे कुछ भी नहीं है। उसके बाद एक्सेप्शन, हमने एक्सेप्शन जो एरर है वो हमने लिखा, और उसके बाद एक्सेप्शन को हमने एक नाम क्रिएट किया, एक्सेप्शन OBJ। और उसके बाद हम इस कोड को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने के बाद देखते हैं क्या एरर है। एरर शो हो चुका है, इंडेक्स वाज आउटसाइड द बाउंड ऑफ द एरे। ये देखें, एरर आपको लाइन नंबर 40 में शो होगा। लाइन नंबर 40 इसलिए एरर है क्योंकि आउटबाउंड है, मतलब इसमें डेटा कुछ है ही नहीं तीसरे नंबर पे, तो इसलिए वो एरर जो है वो जनरेट कर रहा है। अगर हम चाहें, अगर हम करें 2 नंबर पर डेटा हम अपडेट करें, नंबर 2, तो अगर हम अभी इस कोड को स्टार्ट करें तो देखें कुछ भी शो नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ कोई कंसोल डॉट राइट लाइन के थ्रू कंडीशन ही नहीं बनाई। तो इसके लिए हम करेंगे कंसोल डॉट राइट लाइन, स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, उसके अंदर डबल कोटेशन, स्टूडेंट नेम्स, और उसके बाद लास्ट में सेमीकोलन। अब एरे को अगर हम प्रिंट करना चाहें तो इसके लिए हम फॉर लूप लगाते हैं। तो हमने यहाँ लगाना है फॉर लूप, और इंट हमने डेटा टाइप आई, उसको एक इंट को हमने नाम दिया, एक लोकल वेरिएबल बनाया और उसको हमने किया 0 के इक्वल्स। और उसके बाद आई लेस देन जितने नंबर्स हैं 3, तो उसको हमने यहाँ असाइन किया, जितना डेटा होगा वो हमें प्रिंट करके दे देगा। और उसके बाद आई प्लस प्लस, तो ये प्रीफिक्स का एक आइटम है कि जितना डेटा होगा वो स्टार्ट में शो होगा। तो अब हम इसके अंदर हम क्या करेंगे, कंसोल डॉट राइट लाइन के अंदर हमने स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, लास्ट में सेमीकोलन। जो ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया उसका हम नेम लिखेंगे stu obj डॉट एरे का नेम हमने नेम्स हमने क्रिएट करना है। कंसोल डॉट राइट लाइन जो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया स्टूडेंट OBJ के नाम से, उसको हमने यहाँ कॉल करवाया। उसके बाद फुल स्टॉप, नेम्स जो है हमारे एरे का नेम है। उसके बाद लार्ज ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, लार्ज ब्रैकेट में हमने जो एरे फॉर लूप में हमने जो आई सजेस्ट किया है उसको हम यहाँ कॉल करवाएंगे। और उसके बाद हमने क्या करना है, प्लस का साइन, डबल कोटेशन, और अब हमारे पास ये जो कोड है वो रेडी हो चुका है। और हमने क्या किया, इसमें
एरे को प्रिंट करवाने के लिए हमने फॉर लूप लगाया और हम चाहते हैं कि सेकंड नंबर पे जो डेटा है वो चेंज हो जाए, पैट्रिक की जगह पे केट आ जाए। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए जेम्स, जॉन और केट, पैट्रिक की जगह पे केट जो है वो शो हो चुका है और हम चाहते हैं कि ये एक लाइन में प्रिंट हो जाए। तो लाइन में हम करते हैं इसको कंसोल डॉट राइट के और इसमें हम चाहते हैं कि दरमियान में स्पेस भी आ जाए और एक हम चाहते हैं कि ये सिंबल भी हो। कंसोल डॉट राइट कर दिए, जो दरमियान में स्पेस थी मतलब सेकंड लाइन में जो प्रिंट हो रहा था उसको हमने ख़त्म करके अब हम करते हैं इस कोड को स्टार्ट। तो जैसे हम इस कोड को स्टार्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट नेम्स जो है वो जेम्स स्पेस जॉन और केट, ये जो एरर है वो रिमूव हो चुका। अगर हम यहाँ कर दें कि तीसरे नंबर पर जो डेटा है उसको हम चेंज करें, तो ये जो एरर है, मेन मकसद हमारा एरर निकालने का था। तो ये जो देखिए आप एरर जो है उसने फाइंड कर लिया है। एरर क्या है? इंडेक्स वाज आउटसाइड द बाउंड ऑफ द एरे। तो ये जो एरर हमारा आज का टॉपिक था वो मेन इसी बारे में था कि हम एरर किस तरह हम निकाल सकते हैं अपने कोड से। तो आज का हमारा टॉपिक है एक्सेप्शन हैंडलिंग का, वो कवर हो चुका है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ चुका होगा और इसके बारे में हम कुछ उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, मेथड्स है, एक्सेप्शन हैंडलिंग की क्लासेस हैं, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। तो आप अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन लाजमी प्रेस करें। तो आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।